Hello everyone, welcome back to my channel. So these were my targets for today and इसमें से let me tell you कि फाइनेंस का स्टैटिक हुआ, मतलब कंप्लीट तो नहीं हुआ, मैंने पूरा हफ्ता दिया है ऑब्वियसली इसको। तो मैंने 2 घंटे किया था इसको एंड मेरे 3 चैप्टर्स हो गए थे। सो इट्स गुड, मतलब फाइनल रिवीजन टाइप का हो गया है। देन क्वांट्स एंड रीजनिंग का मैंने मॉक दिया एक एक एंड ठीक था, डिसेंट था। अभी और प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट मुझे क्वांट्स के मॉक सर्च करने, बिकॉज अभी ऐसा ना कि मेरे जो एडोटैप के पेड कोर्स के मॉक्स थे वो एग्जॉस्ट हो गए हैं सारे। सो अब मुझे मतलब सेक्शनल मॉक्स आई थिंक मैं परचेज कर लूँ, तो उसको आज मैं ढूंढ रही थी। एंड मैंने प्रैक्टिस मॉक का देखा है, तो मुझे लग रहा है मैं उसी का लूँगी। सो लेट्स सी, अगर आप लोग के पास भी कोई सजेशन हो तो बताना मैं किसका सेक्शनल मॉक लूँ फॉर फेज़ 1। नेक्स्ट मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखे। आज मैंने 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखे एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो एक मैंने मॉर्निंग में लिखा था एंड एक मैंने नाइट में लिखा। तो ऐसे करके मेरे 2 हो गए डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। एंड एक तो बेस्ड था कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एंड नेक्स्ट बेस्ड था कोऑपरेटिव बैंक्स पर। सो दीज वर 2। नाउ नेक्स्ट फॉर्डर ऑफ फाइनेंस, मैंने 2-3 क्वेश्चंस का बनाया था फॉर्डर एंड वो किस पे था मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही फॉर्डर वाला करा था। तो आई गेस एक तो था फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, एक अभी आरबीआई की ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर दिसंबर में, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड था। एंड देन एक बजट का क्वेश्चन था, यस, बजट के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड था। तो वो ये 3 क्वेश्चंस का मैंने फॉर्डर बनाया था। अब इसको मैं मतलब ये क्वेश्चंस को मैं कल इसका आंसर राइटिंग करूँगी। नाउ ये कल के मैंने टारगेट्स लिखे हैं, तो सेम पहला मतलब ये सारी चीज़ें तो होंगी ही, क्योंकि ये करना ही पूरा हफ्ता मुझे लग रहा है यही चलेगा मेरा, क्योंकि मैं फाइनेंस एंड फेज़ 1 क्वांट्स मॉक पर ही ध्यान दूंगी। तो फिर पूरा हफ्ता ये तो चलेगा ही। नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ सोच मैगज़ीन, मतलब टेलीग्राम का जो ग्रुप है वी लर्न हियर, उसमें सोच मैगज़ीन आती है जिसमें डे टू डे की करंट अफेयर्स होते हैं, एवरीडे आती है। तो ये सोच मैगज़ीन मैं कवर करूँगी। एंड अगर मुझे टाइम मिल जाता है, मैं कोशिश करूँगी कि हो जाए, बट मैं टाइम अगर नहीं मिल जाता है तो मैं जनवरी एंड फेब के जितने भी मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, जैसे आरबीआई की नोटिफिकेशंस, जो भी स्कीम्स पढ़ी हैं या फिर जो भी ईएसआई एंड फाइनेंस के करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उनका मैं फाइनल रिवीजन करूँगी। ताकि फिर मैं अप्रैल से, तो अब मुझे मार्च का शुरू करना है, 5 तारीख के बाद वो होगा, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट 5 के बाद अपलोड होता है। तो तब तो मैं वो शुरू करूँगी, बट अभी मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब अभी मार्च में, मतलब अप्रैल में जितना भी दिन बचा है, इसमें जैन एंड फेब का मैं फाइनल रिवीजन कर दूँ, ताकि मैं इसको दोबारा ना पढ़ना रहे मुझे। So yeah, these are my targets for tomorrow, and let's meet tomorrow and see what I have done and what I have not. Take care. Bye bye.